but my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it. And yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, there crouching beneath it would be a little black scorpion an inch long, looking as though he were made out of polished chocolate. अब इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि ये जो वॉल में रहने वाले जितने भी जानदार थे उनमें सबसे जो शर्मीले थे और जो कोई तवज्जो नहीं चाहते थे वो सबसे खतरनाक भी थे और वो इस तरह से लगते थे कि जैसे वो दीवार का हिस्सा ही हो और वो दीवार के क्रैक में बहुत ज्यादा तादाद में रह रहे थे और ये काले रंग के बिच्छू थे तकरीबन 1 इंच लंबे और ऐसे लगता था कि जैसे वो पॉलिश की हुई चॉकलेट से बने हों उनका रंग बिल्कुल दीवार के साथ ही मिल जाता था They were very weird looking things with their flattened oval bodies, their neat crooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn. The scorpion would lie there quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on them. तो वो बहुत ही अजीब नजर आने वाली चीजें थी उनके जिस्म जो थे वो फ्लैट या पिचके हुए थे और थोड़े से गोल थे और उनकी टांगें जो थी वो खमीदार मुड़ी हुई टांगें थी केकड़े जैसे पंजे थे और भूरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम थी जो कि गुलाब के कांटे जैसे डंक पे खत्म होती थी तो अगर आप उसका मुआयना करें तो उस मुआयने के दौरान बिच्छू खामोशी से अपनी जगह पे पड़ा रहता है और सिर्फ इसी वक्त अपनी दुम को उठाता है आपको वार्न करने के लिए जब आपका सांस ज्यादा जोर से इससे टकराता है Then one day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. फिर एक रोज वो राइटर कहता है कि मुझे दीवार में एक मोटी सी मादा बिच्छू मिली तो उसने कुछ ऐसा पहना हुआ था जो ऐसे लगता था कि हल्के से पीले सुनहरी रंग का कोट हो जैसे फर का कोट हो तो पास करीब जाके मुआयने पे पता चला कि ये जो कोट अजीब सा नजर आ रहा है ये जो अजीब सा लिबास है वो माँ की कमर से चिमटे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो मुसन्निफ है वो उन्हें देख के बड़ा खुश हुआ और उन्हें छुपा के उसने फैसला किया कि उन्हें छुपा के अपने घर ले जाएगा तो फिर इसने क्या किया कि उसने बड़ी एहतियात के साथ ना वो माँ को बिच्छुओं की जो माँ थी उसको और उसके बच्चों को एक माचिस की डिब्बी में डाला और जल्दी जल्दी घर चला गया It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new captures. तो कुछ कहता है मुसन्निफ कहता है कि कुछ बदकिस्मती की बात थी कि जिस वक्त मैं दरवाजे में वो दाखिल हुआ तो उसी वक्त दोपहर का खाना लग रहा था तो उसने माचिस की डिब्बी को एहतियात से गिट्टी पे रख दिया और खाने के कमरे में चला गया तो वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था और मेज के नीचे अपना कुत्ता जो था जिसका नाम रॉजर था उसको भी खिला रहा था और घर वालों की बातें जो था वो सुन रहा था तो ये सारा कुछ करते हुए वो उसको अपने जो नए कैदी थे उनके बारे में बिल्कुल भूल गया